नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बिहार में नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं, लेकिन इस बीच अमित शाह टेंशन में नजर आए, क्योंकि एक तरफ तो कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने वोट चोरी के सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, तो दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी के लिए महाभियोग लाने की तैयारी हो रही है। ऐसे में किस तरह से बीएलओ की आत्महत्या ने ज्ञानेश कुमार गुप्ता की वोट चोरी की पोल खोल दी है और उनको जेल जाने की नौबत आ गई है, करेंगे बात। प्रियंका मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ी है। प्रियंका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रियंका, क्या एसआईआर ईवीएम से भी बड़ा घोटाला है? बिल्कुल, और दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ये महा घोटाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में किस तरीके से आनन फानन में एसआईआर करवाया गया, और तो और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि एसआईआर के जरिए जो वोटर लिस्ट को वेरीफाई किया गया है, इसमें 7 करोड़ 42 लाख मतदाता दर्ज किए गए हैं। फिलहाल ये मतदाता बढ़ गए। काउंटिंग के दौरान कहा जाने लगा कि ये मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 45 लाख है। फिलहाल ये 3 लाख मतदाता कहां से आए, वो भी एसआईआर के वेरिफिकेशन के बाद, इसका जवाब चुनाव आयोग देने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें हिमांशु, अगर बिहार के चुनावों की बात की जाए तो एनडीए कई सीटें 100 के अंतर से तो कहीं पर 1000 के अंतर से जीत गया है। ऐसे हालातों में 3 लाख वोटर्स का बढ़ जाना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। फिलहाल इसको लेकर अब कांग्रेस ने कमान संभाली है। कांग्रेस की तरफ से जहां राहुल गांधी ने अर्जेंट में आनन फानन में मीटिंग बुलाई है, कई पदाधिकारियों को लाइन हाजिर कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने प्लान तैयार किया है कि अब संसद में आर पार होकर रहेगा। बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है कि अब संसद में 1 दिसंबर को जो शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, इसमें महाभियोग प्रस्ताव को पेश किया जाएगा। तो भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होने वाला है कि किसी चुनाव आयोग के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव आएगा। आपको बता दें कि महाभियोग प्रस्ताव के तहत चुनाव आयोग को हटाया जाए चाहे ना हटाया जाए, लेकिन अगर ये प्रस्ताव आता भर है, ये अपने आप में बहुत ही अपमान की बात है। फिलहाल जब प्रस्ताव आएगा और इस पर चर्चा होगी, तो चर्चा के दौरान चुनाव आयोग को भी जवाब देना पड़ेगा कि एसआईआर में आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग किसी तरह का कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। लगातार राहुल गांधी की तरफ से सबूत दिखाए गए, लेकिन चुनाव आयोग ने किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया। फिलहाल अब ये जवाब नहीं देना उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली बार संसद के सत्र में किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह पर पहली बार ऐसे नारे लगाए गए कि मोदी जी भी खिसिया गए। मतलब वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे संसद में गूंजे। संसद का सत्र चल नहीं पाया। विपक्ष लगातार डिमांड करता रहा कि एसआईआर पर चर्चा करो, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी नहीं मानी। अब आप देख सकते हैं कि बीजेपी को अपना ही खेल उल्टा पड़ गया है। मतलब महाभियोग प्रस्ताव आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वैसे भी किस तरीके से मोदी काल में चुनाव आयोग ने सारी की सारी हदें पार कर दी हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपको बता दें हिमांशु, अगर एसआईआर की बात की जाए तो एसआईआर को लेकर जो चुनाव आयोग के ही अधिकारी हैं, जो बीएलओ हैं, उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, और इतना दबाव बनाया जा रहा है कि वो लोग आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर हो गए हैं। लगातार आत्महत्याओं की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। अब तक लगभग एसआईआर शुरू होने के बाद 28 लोगों की जान जा चुकी है। दबाव के चलते, तनाव के चलते लोग आत्महत्या तक कर रहे हैं, लेकिन एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। मतलब इतना दबाव बनाया जा रहा है, आखिर क्यों दबाव बनाया जा रहा है, कई तरह के सवाल हैं। फिलहाल जिस तरीके से ये एसआईआर हुआ है, इसको लेकर केरल के बीएलओ की आत्महत्या के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए साफ साफ कह दिया गया कि एसआईआर प्रक्रिया को रुकवाया जाए, या फिर कि जितना समय लगता है इस एसआईआर प्रक्रिया को करने में, उतना समय दिया जाए। मतलब जिसको 2 से 2.5 साल लगते हैं जिस प्रक्रिया को पूरा करने में, उसको 2 से 3 महीने में पूरा कैसे किया जा सकता है। इसको लेकर बिहार में भी सवाल खड़े हुए थे, बिहार में भी जवाब नहीं दिया, और अब बंगाल में भी वही खेला चल रहा है। बंगाल में मैं आपको बता दूं, एक महिला बीएलओ ने आत्महत्या कर ली है। और क्यों कर ली है? क्योंकि चुनाव आयोग लगातार प्रेशराइज कर रहा है। मतलब बिहार,
बंगाल, आखिर चल क्या रहा है? बिहार में भी आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। 101 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और 89 सीटें जीत जाते हैं और इस हाल तो बिहार का हो चुका है। फिलहाल अगर बंगाल की बात की जाए तो बंगाल में भी एसआईआर ताबड़तोड़ किया जा रहा है। इसी एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी भी भड़की हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अगर बंगाल की बात की जाए तो बंगाल जीतना अमित शाह का ये सपना है। कई बार चाणक्य नीति भिड़ाते हैं अमित शाह, लेकिन फिर भी बंगाल जीत नहीं पाते हैं। लेकिन ऐसे हालातों में अगर संसद में महाभियोग प्रस्ताव आता है और सुप्रीम कोर्ट में भी एसआईआर की सुनवाई होती है तो बंगाल का एसआईआर बुरी तरीके से फंस सकता है। बिल्कुल प्रियंका, एक तरफ तो महाभियोग लाने की तैयारी हो रही है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि 272 जो पूर्व जजेस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो ओपन लेटर लिख रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। ये कैसी प्रेशर पॉलिटिक्स है? बिल्कुल प्रेशर बनाया जा रहा है हिमांशु। जब से कांग्रेस ने कमान संभाली है, राहुल गांधी ने क्लियर कर दिया है कि अब आर पार होकर रहेगा। कांग्रेस ने महाभियोग लाने की तैयारी कर ली है। उसके बाद से मैं आपको बता दूं कि 272 पूर्व नौकरशाह और जजेस निकलकर सामने आए हैं। बाकायदा ओपन लेटर लिखा गया और इस लेटर के जरिए राहुल गांधी पर दबाव बनाया जा रहा है। खेल समझिए, चुनाव आयोग तो राहुल गांधी के सबूतों पर जवाब दे नहीं पा रहा है। ऐसे हालातों में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को डिफेंड नहीं कर पाई तो 272 जो पूर्व नौकरशाह हैं वो खुलकर सामने आए हैं। ऐसे हालातों में मैं आपको बता दूं, ये जो पूर्व नौकरशाह हैं ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। कई जो इसमें ऑफिसर्स हैं, जो जजेस हैं, उनका भारतीय जनता पार्टी का कनेक्शन निकलकर सामने आया है। सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की हो रही है तो वो लक्ष्मीपुरी हैं। आप जो अच्छे से जानते हैं कि हरदीप पुरी मोदी सरकार में मंत्री हैं, उनकी पत्नी है लक्ष्मीपुरी। उन्होंने भी ये लेटर लिखा है। खुद मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ये आरोपी हैं और लेटर लिखकर राहुल गांधी से सवाल कर रही हैं। इसके आगे मैं आपको बता दूं कि एक पूर्व जज हैं जिनका नाम है आदर्श कुमार गोयल। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस रह चुके हैं। इन्होंने किस तरीके से SC/ST एक्ट को कमजोर करने के लिए फैसला सुनाया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ऐसा फैसला सुनाया कि जैसे ही रिटायर हुए तुरंत इनके लिए NGT के अध्यक्ष पद की कुर्सी खाली कर दी गई। इसी के साथ एक और है जो पूर्व रॉ के चीफ रह चुके हैं, नाम है संजीव त्रिपाठी। संजीव त्रिपाठी ने तो सारी की सारी हदें ही पार कर दी। रॉ से जैसे ही रिटायर हुए वैसे ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। आपको बता दें कि एक कूलिंग पीरियड होता है, वो कूलिंग पीरियड तक अवॉइड कर दिया और बीजेपी में शामिल हो गए और अब राहुल गांधी से सवाल कर रहे हैं। आखिर किस दम से ये लोग सवाल कर रहे हैं और कौन लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है, इनसे पलटकर सवाल करना चाहिए। कहना है कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाए हैं वो राहुल लोकतंत्र को कमजोर करने का काम है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने कमान संभाली है, जाहिर सी बात है कि बिहार के चुनावों के बाद बंगाल में ये खेला हो नहीं पाएगा। अगर सदन में महाभियोग प्रस्ताव आएगा तो चुनाव आयोग को जवाब तो देना ही होगा। बिल्कुल, और जवाब हर कोई चाह रहा है। कांग्रेस पार्टी भी जवाब चाह रही है दोस्तों, हम सब भी जवाब चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सवाल हमारे और आपके मताधिकार का है और उस पर अगर डकैती हो रही है तो ये जो 272 पूर्व जजेस हैं या नौकरशाह हैं वो किस तरह से राहुल गांधी से सवाल कर रहे हैं, जबकि इनकी हिम्मत नहीं है कि ये चुनाव आयोग से या फिर ज्ञानेश कुमार गुप्ता से सवाल कर ले। आपकी इस पर क्या राय है? जो ये महाभियोग लाने की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा।